ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बहिर्मुखता को मिटाने के लिए अपने नेत्रों को बंद कीजिए। जितने भी ये काम हम करते हैं वे सब बहिर्मुखता में ही संपादित होते हैं। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं उनमें कौन कौन से काम करना अनिवार्य है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको बिना किए भी आप सुख से जी सकते हैं। जिन कामों को करना अनिवार्य नहीं है उन कामों को करना बंद कीजिए और उस समय अंतर्मुख रहिए। वृथा कामों का बोझा अपने पर मत रखिए ताकि आपको बहिर्मुख नहीं रहना पड़े। बहिर्मुखता में राग द्वेष का होना अवश्यंभावी है। राग द्वेष के परिणाम मलिन परिणाम हैं जिससे आप वर्तमान में भी दुखी होते हैं और भविष्य में भी दुखी होते हैं। यह लोक भी खराब होता है और परलोक भी खराब होता है। इसलिए बहिर्मुखता से बचने का पूरा प्रयास करिए। केवल अनिवार्य कामों को ही अपने सिर पर लीजिए ताकि आपको बहिर्मुख नहीं रहना पड़े। आप अंतर्मुख रहकर अपने अवलंबन से जी सकें, वीतराग रह सकें, निर्विकार रह सकें। बहिर्मुखता में मनुष्य और पशुओं में प्राय कोई अंतर नहीं रहता। जब आप बहिर्मुख हैं तो आप पशु समान ही हैं। जो बहिर्मुख है वह वास्तव में अज्ञानी है, अपने हित में प्रवृत्त नहीं है। अपने अहित में प्रवृत्त है, अपने लिए दुख उत्पन्न करता है। सुख अपना ही स्वरूप है। आपाद मस्तक हम सुख के ही बने हैं, इसलिए आपाद मस्तक पर ही अपने ध्यान को रोकिए। यदि हम निरंतर अंतर्मुख रह पाते हैं, थोड़े समय भी, 2 घड़ी भी, तो हम सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा हो जाते हैं। बस निरंतरता का मूल्य है। निरंतर अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। और आप परमात्मा हो सकेंगे, अविनाशी सुख पा सकेंगे, जन्म मरण से मुक्त हो सकेंगे, संसार सागर को पार कर लेंगे। सिर से पांव तक अपने को अपना एहसास होता है, अपना अनुभव होता है।
अंतर्दृष्टि में वह अंतर्दृष्टि बनाकर रखिए। अपना ही संवेदन करिए अंतर्दृष्टि में। अपने आभ्यंतर शरीर का सुख दुख हमारे अनुभव में आता है, बस वह अनुभव करते हुए रहिए। बुद्धि का सब विलास छोड़िए। बुद्धि की प्रवृत्ति बाहर होती है और उससे हमारा संसार और दृढ़ होता है। मन, इंद्रियां और मस्तिष्क ये सब बहिर्मुख वृत्ति वाले हैं। बस अपनी मूर्त से, अपनी प्रतिमा से जुड़कर रहिए। प्रतिमा को स्वीकार करिए, अपनी ही प्रतिमा को, जो अमूर्त है। हमारे लिए वही परमात्मा की मूर्ति है। अपने स्थान में रहिए। सिर से पांव तक यही अपने रहने का स्थान है, स्थानक है। स्थानक वासी बनिए, अपने स्थान में रहिए। अपने स्थान से बाहर नहीं आना है। अपनी प्रतिमा का दर्शन करते रहिए, अर्थात संवेदन करते रहिए। अपने संवेदन से रहित नहीं रहना है। अपने संवेदन से चूके और मुक्ति रुकी। जब तक बहिर्मुखता का कण भी मौजूद है, हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक जन्म मरण है तब तक दुख है। इसलिए ऐसा संकल्प बनाइए कि मुझे बहिर्मुखता की कणिका को भी नहीं रखना है। निरंतर अपना वेदन संवेदन करते हुए रहना है अपनी प्रतिमा के सन्मुख। जो अपनी प्रतिमा के सन्मुख है वही वास्तव में प्रतिमाधारी है, संयमी है। वही साधु है। अपनी काया को साधना है, इसी के सन्मुख निरंतर बने रहना है। इसी के अवलंबन से, इसी के सुख दुख का वेदन करते हुए। मैं एकाकी, एकत्व लिए, एकत्व लिए ही सब आते। बस इंद्रियों से ही हम एकत्व को नष्ट करते हैं। तो इंद्रियों को बंद रखिए। मन पर विजय प्राप्त करिए, कुछ भी सोचना नहीं है। बस एक अपनी दिव्य काया के अवलंबन से, संवेदन से रहिए। इंद्रिय ज्ञान कोई माया जाल समझिए, जिस जाल में हम फंस जाते हैं और बार बार मरते हैं। मूर्त है वही जाल है जिसमें हम फंसते हैं। जैसे पानी की मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही हम मूर्त पदार्थों के जाल में फंसकर मरते हैं। चारों ओर मूर्त पदार्थों का जाल बिछा हुआ है और हमें चतुर रहकर
इंद्रिय द्वारों को खोलना नहीं है, अन्यथा हम उस मूर्त के जाल में फंसे बिना नहीं रहेंगे। मूर्त का आकर्षण इतना बलवान है, उस पर विजय प्राप्त करिए। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना वही दुख मुक्ति का एकमात्र उपाय है। जहाँ बहिर्मुखता है वही राग द्वेष है, चिद विकार है और वही दुख है। अपने शरीर का एहसास करने में ही हमें अपूर्व सुख मिलता है। बस अपने ही आभ्यंतर शरीर के आराधक बनिए। जब नेत्र बंद कर लेते हैं तो फिर अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही आलंबन होता है। मूर्त काया का आलंबन इंद्रियों से ही होता है। प्रधानता से नेत्रों से। तो नेत्रों को बंद रखिए और अपनी अमूर्त काया के आलंबन से रहिए। जो सुख अपनी अमूर्त काया के संवेदन से मिलता है वह अन्य किसी प्रकार किसी बाह्य पदार्थ के सेवन से नहीं मिलता। अपने सन्मुख रहकर अतीन्द्रिय आनंद का लाभ कमाइए। बिना इंद्रियों से होने वाला सुख। मन को भी इंद्रिय जानिए, अपने मस्तिष्क को ब्रेन को भी इंद्रिय जानिए और इंद्रियों को मन को और मस्तिष्क को वश में रखिए। कुछ देखना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है, कुछ याद करना नहीं है। अपने विभिन्न भागों का ही संवेदन करने में हमको अपूर्व सुख का अनुभव होता है। भव समुद्र का किनारा आता है, थोड़े से समय हम ये काम कर लेते हैं अनवरत रूप से, तो फिर हम सदा के लिए परमात्मा हो जाते हैं। अपनी मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, प्रभु की मुद्रा, अपनी प्रतिमा का अमूर्त प्रतिमा का ही स्व संवेदन द्वार से दर्शन करिए, वेदन करिए। अपने स्व संवेदन को भले ही कोई आत्मदर्शन कहे तो वह आत्मदर्शन करिए। स्व संवेदन मात्र को एक सुख हेतु तू जान। हे योगी नहीं और को तू निश्चय से पहचान। सुख का कारण अपना अवलंबन लेना है, अपनी अमूर्त काया का, अपनी प्रतिमा का जो अमूर्त है।
अपनी आत्मस्फूर्णा से अंतर में विचरण करिए। हर भाग का, हर अंग का, हर उपांग का, वहां की सुख दुख दशा का संवेदन करिए। जो बाह्य अंग हैं उन्हीं में विचरण करिए। सिर के भाग पर आइए, अपना क्षेत्र सिर से पांव तक हमको स्व संवेदन गम्य है। अपनी सीमा में ही हमें अपना संवेदन होता है, अपनी सीमा के पार नहीं होता। इसी से हमको अपने विस्तार की सत्य प्रतीति होती है। बिना इंद्रियों को खोले ही हमको अपना विस्तार अनुभव में आता है, वेदन में आता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान की मोक्ष मार्ग में वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु इसका निरोध करने की आवश्यकता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इसको आप अमूर्त ललाट कहें, चिद ललाट कहें, दिव्य ललाट कहें, परमात्म तत्व का ललाट कहें। जितना अधिक सुख हम अपने काया में उपार्जित कर लेते हैं, उतना ही महान हम हो जाते हैं। अपने सन्मुख रहकर सुख को कमाइए। बाह्य साधनों से सुखी होना वास्तव में संभव नहीं है। अपने अमूर्त काय से युक्त रहकर ही सुख की कमाई करिए। क्योंकि अभी पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सुख की कमाई तो करना होगी और उसके लिए सुख स्वभावी अपनी काया से युक्त रहना होगा। अपने भ्रूमध्य पर आइए। जब हम अपने किसी अंग पर आने की बात करते हैं तो उस अंग पर आने के लिए हमको अंतर्मुख होना होता है और अंतर्मुख होने से ही जीव सुखी होता है, अपने से युक्त होता है। और जब अपने से युक्त होता है तो वह सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। यही परमात्मा की भक्ति है, अपने परमात्मा की, अपने आनंद कंद अपनी काया की, अपने आनंद कंद आत्मा के काया के आनंद को भोगना है। अपनी काया है वही आत्मा है।
अपनी जो अमूर्त काया है वही मैं हूँ। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। आपको अपने शरीर का एहसास करते रहना है। ये दायित्व आपका अपना है। इसके लिए कोई कला सीखने की आवश्यकता नहीं है, कोई विद्या अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। सिर से पांव तक आप आपके अनुभव में आते हैं। अंतर्दृष्टि करने से, बाहर से ध्यान हटाने से, तो अपने से युक्त बने रहिए। जो अपने से निरंतर युक्त रहता है वही तो परमात्मा है। आप भी इस प्रकार परमात्मा हो जाइए। परमात्मा होने में देर करना अच्छा नहीं है। जितना शीघ्र हम अपने को परमात्मा बना लें, अपने सन्मुख रहकर, अपना संवेदन करते हुए रहकर, उतना ही अच्छा है। पूर्ण पुरुषार्थ प्रकट करिए, अपने कायम में स्थित रहने रूप, इसी के संवेदन से रहने रूप। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग, अपने अंतर में सुख दुख के संवेदन से ही हमें अपनी प्रतीति होती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। अपने शारीरिक सुख दुख की अवस्था से ही हम अपने आप को प्राप्त करते हैं। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। मुख का भाग, मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। आप इतना भर भी अनुभव में कर लेते हैं कि अपने भाग में कोई वेदना नहीं है, या वेदना है तो उसका आप शांति से अनुभव कर लेते हैं, वेदन कर लेते हैं, तो फिर आप मोक्ष मार्ग में हैं, सुख के मार्ग में हैं। अपने अंग अंग का एहसास करना है। कोई भी भाग छोटे से छोटा भी हमारे अनुभव संवेदन से रहित नहीं रहे। इस काम में हमें इतना संलग्न रहना है कि हमें बाह्य के फिजूल कार्यों से हम बच सके। इतने ही फिजूल कार्य हम करते हैं जिनको करना हमें दृढ़ता से बंद करना चाहिए।
अपना संवेदन करना ही हमारा वास्तविक काम है। मुख के भीतर तालु का भाग, अब अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। मूर्त संरचना को विकल्प में नहीं लेना है। पेट के भाग पर आइए। यहाँ विशेष करके श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए, पेट के फूलने और सिकुड़ने को। पेट का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपनी पूरी मुद्रा पर कहीं भी आपका ध्यान जाए, बस अपनी मुद्रा पर बने रहना है। कुछ वांछा बाहर की मत रखिए, कोई चाह नहीं बाहर की पदार्थों की। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया का ही उपभोग करिए। अपने चिन्ह मूर्त को, जो अपना आभ्यंतर शरीर है, अमूर्त शरीर है, उसी को परमात्मा रूप मानकर उसके संवेदन रूप रहिए। मनुष्य जीवन का पल बहिर्मुखता में खराब नहीं करना है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करता है, नेत्रों को बंद रखकर अपने संवेदन से रहने का प्रयत्न करता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।